लेकिन अभी के समय में अगर जमीन की रजिस्ट्री कोई कैंसिल करना चाहता है, जमीन जो है दादा के नाम है, परदादा के नाम है, जिसके भी नाम है, जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कैसे कराया जा सकता है। ठीक है, अब है कि जमीन आप मान लेते हैं कि कोई जमीन जो है आप सबसे पहले जो बेचा गया, ठीक है, और उसकी रजिस्ट्री भी कर दी गई। अब बेचा गया तो इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बेचने का जो है, कोई जमीन जो है आपका हिस्सा जो बेच दिया गया, हिस्सा बेच दिया गया, ठीक है, बेच दिया गया, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जमीन जो बेचा गया, किसी एक व्यक्ति का हिस्सा बेच दिया गया। दूसरा बहुत जो बड़ा कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप जो है या आपके पूर्वज के द्वारा जो रजिस्ट्री नहीं की गई है, एक फर्जी कागजात या फर्जी व्यक्ति से जो है उस जमीन को लिखवा लिया गया है। ऐसे जमीन जो गलत तरीके से दस्तावेज तैयार किए गए हैं या वो दस्तावेज तैयार करने का जो तरीका है वो गलत है, आपने जिस व्यक्ति से जमीन ली उसका शेयर उतना था ही नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं। जमीन रजिस्ट्री जो है वो बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। आज जो सवाल है वो यही है, दादाजी के नाम से जमीन है और दादाजी डेथ कर चुके हैं, पिताजी 3 बेटे को उसका हिस्सा जो है यहाँ पर रजिस्ट्री कर दिए हैं, एक बेटा जो है हिस्सा अभी तक बाकी है, तो क्या एक बेटा रजिस्ट्री तोड़ सकता है या नहीं? प्लीज बिल्कुल देखिए, रजिस्ट्री तोड़ने के लिए आपको अब जो है सबसे पहले सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। वो दस्तावेज को कैंसिल करने के लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, है ना, केस फाइल करनी पड़ेगी, केस फाइल करनी पड़ेगी। तीसरा जो है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा प्रावधान है, ठीक है, कि जो अगर कोई भी गलत तरीके से अगर मान लेते हैं जमीन की रजिस्ट्री करता है, ठीक है, तो उसकी रजिस्ट्री जो है उस सिचुएशन के आधार पर, उस समस्या के आधार पर सारे चीजों को, तथ्यों को देखने के बाद जो है कैंसिल की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जमीन की रजिस्ट्री अगर मान लेते हैं, ठीक है, कोई जमीन जो है वहां पर एक को नहीं दिया गया या 3 बेटे को दे दिया गया, एक को नहीं दिया गया, एक को अपना दावा कर सकता है, हिस्सा खोज सकता है, ठीक है। जमीन अगर दादा परदादा की जमीन है, पैतृक जमीन है, उस पैतृक जमीन को आप जो है किसी अपने जो बच्चे हैं उसके नाम आप कर देते हैं, 3 बच्चे के नाम कर देते हैं, एक बच्चे को छोड़ देते हैं, तो उस बच्चे का जो अगर बात करें वो कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार का आप हनन नहीं कर सकते। जिसका जो कानूनी अधिकार है वो कानूनी अधिकार आप उससे छीन नहीं सकते। तो ये बात आप समझ ले, ये बात आप जान लें। तो साफ साफ शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि अगर गलत तरीके से जमीन को बेचा गया है, ठीक है, या दूसरे के नाम जमीन कर दिया गया है, तो इस तरह की रजिस्ट्री को आसानी से जो है कैंसिल किया जा सकता है। खास करके अगर ब्लड रिलेशन में रजिस्ट्री की जाती है और वैसी प्रॉपर्टी की जो कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, तो उस तरह का संपत्ति का रजिस्ट्री जो होता है वो वॉइड होता है, शून्य होता है, उसका मान्यता भी नहीं होता है। अब जो है कि खुद की कमाई जो है एक तरह से संपत्ति में क्या है, कानूनी अधिकार। देखें, अगर आप कोई भी संपत्ति खुद की कमाई से अगर मान लेते हैं प्राप्त करते हैं, सवाल भी ऐसा है, सर मेरी जमीन है जो मैंने खुद के पैसों से खरीदी है, मेरे 2 बेटे 2 बेटियां हैं, बेटे अभी कुमारे हैं, दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है, वो दोनों बेटियां हिस्सा मांग रही है, लेकिन मैं अपने दोनों बेटों के नाम वसीयत कैसे करूं? मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है खुद की कमाई से, है ना, खुद की जो है कमाई से आपने संपत्ति प्राप्त किया है, वो संपत्ति आपका अर्जित संपत्ति कहलाएगा। और यहाँ पर अर्जित संपत्ति में आपके कानूनी अधिकार ये हैं कि जब तक आप जीवित हैं, ठीक है, जब तक जो है आप जो है यहाँ पर जीवित हैं, तो उसमें जो कानूनी अधिकार होगा, कानूनी जो अधिकार होगा, अगर उसकी बात करेंगे, मतलब कानूनी अधिकार तो होगा ना व्यक्ति का, कि मान लेते हैं कि जब तक आप यहाँ पर जो है जीवित हैं, तो कानूनी अधिकार की अगर बात करेंगे तो कानूनी अधिकार ये है कि अब आपसे वो संपत्ति कोई नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? आपकी अर्जित संपत्ति है, आपके मरने के बाद सभी उत्तराधिकारी के अधिकार होंगे।
अब अपने जीवन काल में, मतलब आप जब जीवित हैं तो वो जब संपत्ति जो है आप एक तरह से वकील के माध्यम से आप अपने बेटे के नाम पर वसीयत कर सकते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद इस संपत्ति का उत्तराधिकारी, देखें वसीयत रजिस्टर्ड करवा लें और ये करवा सकते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे इस संपत्ति का उत्तराधिकारी मेरा बेटा होगा। अगर आप बेटी को अगर उस संपत्ति से वंचित रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं, इसलिए कि ये आपकी अर्जित संपत्ति है, खुद की कमाई हुई संपत्ति है। समस्या है कि 100 साल पहले जमीन खरीदी गई, अब जमींदार कह रहा है दावा कर रहा है दावा। अब बताइए कि 100 साल आज की बात नहीं है, 100 साल पहले जमीन को खरीदा गया, लेकिन आज जमींदार दावा क्यों कर रहा है? देखेंगे समस्या जो है कि सर मेरे जमीन की खरीद 100 साल पहले हुई थी सादा पट्टा से, और उस जमीन का जो है कोई वारिस नहीं था, और जमीन का मालिक के मृत्यु के बाद जमीन जमींदार के अंडर में आ गया और हम लोगों ने जो है खरीद ली, पट्टा है मेरे पास। बट प्रॉब्लम ये है कि अब 100 साल बाद कोई जो है पोता आ गया है और यहाँ पर जो है बताता है कि हम उनके वंशज हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ खतियान है और वंशावली 3 साल पहले का जो है एक तरह से बना के दिया है। और कोर्ट केस में क्या करो, ये जो पैसा देकर सब जगह अपना जो है पास करा लिया सीओ और एसडीओ के यहाँ। मामला जब देखें सिविल कोर्ट में जाएगा तो आपके पास जो है ये दलील पुख्ते सबूत होने चाहिए कि ये जो संपत्ति है, और आपको भी एक इन्फॉर्मेशन जो है निकालना चाहिए कि ये जमीन में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो है ये जमीन किसके नाम पर है। और रही बात की आप जो एक तरह से जिसके पास खतियान है उस खतियान का इन्फॉर्मेशन निकालें, वो व्यक्ति का जो है वेरीफाई कराने का प्रयास करें कि आखिर वो व्यक्ति कौन है, क्या उसका जमीन से कोई संपर्क है या नहीं है। रही बात कि आपका जो सादा पट्टा पे आपने जमीन को लिखाया था उस पे जो सिग्नेचर मौजूद है उस बात को भी जो है एक तरह से आप सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है तो। लेकिन अगर आपके पास मान लेते हैं कि मौजूद नहीं है, ठीक है, तो फिर वो चीज़ जो है एक तरह से जब आपके ऊपर दावा किया जाएगा, ऐसे भी आप 100 साल से कब्जे में, तो आसपास के लोगों को जो है अपने सपोर्ट में रखें कि आपके पक्ष में वो जाकर गवाही दे कि सामने वाला जो है वो एक तरह से धोखा कर रहा है और वो फ्रॉड कर रहा है। तो प्रयास आपको एक करना है कि आपका 100 साल से कब्जा भी है, आपके पास अगर पट्टा आप दिखा देते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके पास एक सपोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप इसमें अगर सक्षम नहीं होते हैं, तो फिर तो हाथों से जमीन जा भी सकती है, वो व्यक्ति सामने वाला ही प्रूफ करने में सक्षम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है यानी जब मामला सिविल कोर्ट में जाता है या आप लेकर जाए या वो लेकर जाए, तो आपको अपनी दलील पेश करनी है कि ये ज़मीन जो है ये आपने खरीदी है, आपके पक्ष के लोग अगल बगल के गवाह भी होने चाहिए, आपका 100 साल से इस पर कब्जा है और उस दिन नहीं आया और ये व्यक्ति अब जो है वर्तमान में परेशान करने के लिए आ गया, तंग करने के लिए आ गया, ताकि किसी तरह से ये व्यक्ति जो है संपत्ति को खाली कर दे और गलत तरीके से संपत्ति को वो फिर से हड़पना चाहता है। करे जमीन दिया गया शुद्ध भरना, लेकिन अब जमीन नहीं छोड़ रहा है, क्या करे। देखा ये बहुत लोग देते हैं कि जमीन इस तरह से अगर बात करें तो ये जो भाषा है लैंग्वेज है, अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं कि इनका जो सवाल है वैसा ही है कि मेरे दादाजी ने 1958 में शुद्ध भरना दिया था, लेकिन किसी को उससे एक तरह से बाद में मेरे दादा की मृत्यु हो गई, हम लोग 2015 में पता चला कि वो जमीन मेरा है, तब वो एक तरह से वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के यहाँ भरना है वो छोड़ नहीं रहा है, जमीन छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा ये बात है कि जमीन को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हम आपको बता दें जमीन को जो एक तरह से जो शुद्ध भरना दिया जाता है वो इस प्रकार दिया जाता है कि हम आपसे ये जमीन के एवज में कुछ पैसा ले लिया जाएगा और इस जमीन को दे दिया जाएगा कि आप इसका जो फसल है वो उपयोग करें। आप समझ सकते हैं कि एक तरह से लीज हो गया, ठीक है, यानी लीज जो आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं कि आपको एनुअल या मंथली जो भी है इतना कॉस्ट देना है
आप मेरा जमीन का उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार ये जो है एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जमीन दे दिया जाता है और जमीन पर जो लेकिन फसल उगाने के लिए ही दिया जाता है और उसके एवज में जो है एक पैसा ले लिया जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। अब है कि अगर कोई छोड़ नहीं रहा है, देखें ठीक है, और वो जमीन अगर आपको पता चल गया कि मेरा है तो वापस लेने के लिए उस व्यक्ति पर आप केस फाइल कर दें। उसके पास तो कोई कागजात है नहीं, ठीक है, कागजात तो है नहीं। सबसे पहले क्या करना, आपको जो है यहाँ पर अपना कागजात जो है, अपना कागजात को दुरुस्त कर लेना है। सबसे पहला आपको काम ये करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि 2015 में क्या पता चलता है, 2015 में पता चलता है कि नहीं जमीन जो है वो मेरा है, ठीक है। तो अब उस केस में क्या होगा, यहाँ पर वो जमीन अगर मान लेते नहीं छोड़ रहा है और आपको पता चल गया, तो उस केस में तो अब आपको क्या करना, कागजात के साथ आपको केस फाइल करनी पड़ेगी। उसके ऊपर आपने FIR भी दर्ज करा दें, ठीक है। उसके बाद जो है आप SDM कोर्ट में भी केस फाइल कर दें उसके ऊपर कि वो व्यक्ति आपकी जमीन को जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है। नहीं तो फिर सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं कि मामला पुराना भी है, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा, है ना, कि आज का मामला नहीं 1958 का मामला है। तो इस तरह के मामले को लेकर आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं। सिविल कोर्ट में बंटवारा का जो केस है वो चल रहा है। अब आगे क्या करें तो हम आपको बता दें। और ये जो कह रहे हैं कि सर प्रणाम, गुजरात से हूँ, हमारा जमीन जो है सिविल सूट बंटवारा का है और 2 भाई का जो है बीच सिविल कोर्ट में जो है यहाँ पर अभी ऑर्डर ऑन इंजेक्शन एप्लीकेशन बोल रहा है। और इसका क्या मीनिंग है, 2017 से चल रहा है केस। तो हम आपको बता दें कि अगर कोई भी बंटवारा का केस अगर सिविल कोर्ट में चल रहा है तो ऑर्डर ऑन इंजेक्शन जो यहाँ पर है उसका मतलब ये होता है कि देखें ये जमीन है, ये जमीन है और ये जमीन है और ये भी जमीन है, इन सभी के लिए जो एक केस चल रहा है, सभी के लिए उस केस का नाम है बंटवारा का, आप कह सकते हैं पार्टीशन का। अब ये जो है अगर मान लेते हैं कि एक फरीक क्या करता है कि एक फरीक जो है, एक हिस्सेदार जो है इसको बेचने का प्रयास करता है, बेचने का जो है प्रयास करता है और उसमें सफल भी हो जाता है, सफल भी हो जाता है। तो अब आपकी लड़ाई जो है, अब ये जमीन को जो है कोई खरीद लिया, अब आपकी लड़ाई अपने हिस्सेदार के अलावा उस व्यक्ति के साथ भी होगी जिसको ये खरीदा है। अब वो व्यक्ति किस प्रकार का है नहीं है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मामला कोर्ट में जाएगा, जब आप उससे लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है अपना भी पावर का उपयोग करेगा, ठीक है। तो अब ये मामला बढ़ गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब मेरा बंटवारा का केस चले तो कोई भी फरीक जो है वो जमीन नहीं बेच सके। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ इंजेक्शन जो है यानी एक स्टे ऑर्डर हो जाता है कोर्ट से, और वो स्टे अगर लग गया तो इसका मतलब ये होता है कि जब तक, देखें इसका मतलब यही है ऑर्डर ऑफ इंजेक्शन का, कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा कोई भी पार्टी जो है अपनी जमीन को नहीं बेचेंगे। इसका साफ साफ मतलब यही है, कोई भी अपनी जो जमीन है उसको बेचने का कार्य नहीं करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।